आज हम मुक्ति प्रकरण के बारे में बात करेंगे। श्री अष्टावक्र जी राजा जनक को हे प्रिय कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं, यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के समान त्याग कर दे और क्षमा, सरलता, दया, संतोष एवं सत्य का अमृत के समान सेवन कर। इन सब का क्या तात्पर्य है, यह समझ लेने से साधक को उन्हें अपनाने में सरलता होगी। क्षमा यानी कि अकारण अपराध करने वाले को दंड देने का सामर्थ्य होते हुए भी उसके अपराध को सहन कर लेना क्षमा कहते हैं। आर्जव यानी कि सरलता, सीधेपन को आर्जव कहते हैं। साधक में सीधा सरल भाव होना चाहिए, भले ही लोग उसे मूर्ख व नासमझ समझे। अपने उद्धार के लिए सरलता बड़े काम की चीज है। दया, दूसरों को दुखी देखकर उसका दुख दूर करने की भावना को दया कहते हैं। अपने सुख और स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों के प्रति दया का बर्ताव करना हर एक मनुष्य के लिए पाखंड एवं दिखावा मात्र है। संतोष, अपने प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ भी कम या ज्यादा मिल जाए उन्हें ही तृप्ति अनुभव करना यानी कि संतोष कहते हैं। सत्य, अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके केवल दूसरों के हित के भाव से जैसा सुना, देखा, पढ़ा, समझा एवं जैसा निश्चय किया उसे ना तो अधिक और ना ही कम अर्थात वैसे का वैसा ही प्रिय शब्दों में कह देना उसे सत्य कहते हैं। उपयुक्त सद्गुणों को अपने आचरण एवं व्यवहार में उतार लेना अमृत का सेवन करने के समान ही है। श्री अष्टावक्र के अनुसार ये सभी गुण तभी अमृत के समान होंगे जब अपने पात्र में अर्थात अपने में भरे विषय रूपी विष का पूर्ण रूप से त्याग कर दे। विषयों को विष के समान त्याग करने का तात्पर्य यह है, इंद्रियों द्वारा भोगे जाने वाले विषय केवल शरीर और मन को ही तुष्ट कर सकते हैं, आत्मा को नहीं। विषयों में आसक्ति रखने से मनुष्य आत्मज्ञान से वंचित रहता है। इसलिए श्री अष्टावक्र ने विषयों का विष के समान त्याग करने का आग्रह किया है। जिस प्रकार विष का सेवन करने से केवल मृत्यु ही प्राप्ति होती है, उसी प्रकार विषयों में आसक्ति रखने से मनुष्य का पतन ही होता है। वह इस मनुष्य शरीर को सार्थक नहीं कर सकता, अर्थात उसका उद्धार नहीं कर सकता। विषयों के प्रति आसक्ति ही मनुष्य के बार बार जन्म और मृत्यु का कारण बनती है। अनेक प्रकार के भोगों में आसक्ति होने से ही लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, दुख, चिंता आदि अनेक विकार आ जाते हैं। विषयों को छोड़ने का अर्थ है उनके प्रति आसक्ति का त्याग। वास्तव में ये विषय बंधन नहीं है, बल्कि उनके प्रति जो आसक्ति है वही बंधन है। यही मनुष्य को आत्मज्ञान से वंचित रखते हैं। अतः अनित्य के भोगों को छोड़कर नित्य शाश्वत का ही सेवन करना हितकर है। इससे ही अमृत तत्व की प्राप्ति संभव है। श्री अष्टावक्र जी राजा जनक को आत्मबोध के विषय में ज्ञान देने के उपरांत उनके दूसरे प्रश्न, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, इसको समझाने हेतु कहते हैं, यदि तू देह को अपने से अलग करके और चैतन्य में विश्राम करने में समर्थ है तो तू अभी से सुख, शांत और बंधन मुक्त हो जाएगा। मुक्ति का तात्पर्य क्या है? अपने शुद्ध स्वरूप आत्मा को जान लेना और उसी में निरंतर स्थित रहना ही मुक्ति है। मुक्ति प्राप्त करने हेतु क्या करना होगा? अष्टावक्र जी कहते हैं कि केवल यह निश्चय हो जाना चाहिए कि मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, ये शरीर आदि मैं नहीं हूं। इस आत्मज्ञान के बाद अपने शरीर आदि से अपना तादात्म्य समाप्त करना होगा। अपनी देह से आसक्ति छोड़कर, उससे तादात्म्य छोड़कर पूर्ण रूपेण चैतन्य आत्मा में विश्राम करके स्थित होने से मनुष्य सुख, शांत और बंधन मुक्त हो सकता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि मुक्ति का कोई स्थान विशेष नहीं है,
और ना ही इसको साध्य करने के लिए कष्ट साध्य क्रियाएं करनी पड़ती है। केवल प्रत्यक्ष दर्शन से ही अपनी वास्तविक स्थिति को जान लेना है। इसी से ज्ञान की समस्त ग्रंथियां खुल जाती है, समस्त भ्रांतियां मिट जाती है। शिव गीता में अज्ञान रूपी हद ग्रंथि के नाश को ही मोक्ष कहा जाता है। अष्टावक्र जी का यह स्पष्ट मत है कि आत्मा का कोई बंधन नहीं है। यह कर्ता ना होकर केवल दृष्टा है, और दृष्टा कभी कर्म बंधन में बंधता ही नहीं। सभी भोग कर्म, अहंकार, लोभ आदि शरीर एवं मन के ही धर्म है, आत्मा के नहीं। जो अपने को आत्मा मानकर शरीर आदि से संबंध विच्छेद कर लेता है वही मुक्त है। श्री अष्टावक्र जी कहते हैं कि सृष्टि चैतन्य की अभिव्यक्ति मात्र है। सृष्टि अनित्य है, यह चैतन्य शाश्वत व नित्य है। यही मूल तत्व है। सृष्टि इसी के सृजन का परिणाम है। इस प्रकार चैतन्य का बोध हो जाना ही मुक्ति है। जो अपने को आत्मा मानकर शरीर आदि से संबंध विच्छेद कर लेता है वही वो मुक्त ही है। अब श्री अष्टावक्र जी मन, अहंकार, शरीर, चैतन्य एवं आत्मा की थोड़ी और गूढ़ व्याख्या कर रहे हैं, जिससे इस तथ्यों को राजा जनक अच्छी तरह आत्मसात कर सके। आत्मा। अष्टावक्र जी आत्मा के स्वरूप आदि के बारे में पहले से ही काफी कुछ समझा चुके, पर उससे और पुष्ट करने के लिए राजा जनक से कहते हैं, इस आत्मा का कोई वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं है। यह ना तो हिंदू है, न ही मुस्लिम, ये न ही सिख है, न ही ईसाई, अतः इसकी कोई जाति भी नहीं है। किसी आश्रम अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास से भी कोई संबंध नहीं है। आत्मा ना तो करता है, न भोगता और न ही भोग विषय है। यह तो चैतन्य ऊर्जा मात्र है, जो समस्त प्रकार के जीवों में समान रूप से व्याप्त है। यह केवल दृष्टा है। इस आत्मज्ञान के प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार एवं समस्त भ्रांतियों को नष्ट करके अपने को चैतन्य में स्थिर करके मुक्ति रूपी सुख का सेवन कर। मन। राजा जनक को अष्टावक्र जी मन के बारे में समझाते हुए कहते हैं, धर्म, अधर्म, सुख एवं दुख आदि जो कुछ भी है वह केवल मन की अनुभूति मात्र है। आत्मा का इससे लेस मात्र भी संबंध नहीं है। जैसा कि पहले बताए गए आत्मा के स्वरूप से स्पष्ट है। जीव अपने को कर्ता, भोक्ता मान लेने के कारण ही सुख दुख का अनुभव करता है। अपने को आत्मा से भिन्न मानने के कारण ही सब क्लेश मन में आते हैं। श्री अष्टावक्र जी अद्वैतवादी हैं, अतः उन्होंने बड़ी निर्भीकता से यह घोषणा की है कि चैतन्य आत्मा ही ब्रह्म है, इससे भिन्न कोई ईश्वर नहीं है। यह आत्मा ही परमात्मा है और यही दृष्टा है। अहंकार। अष्टावक्र जी अहंकार का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि यह काले सर्प के समान है। जब काला सर्प किसी जीव को दंशित कर देता है तो उसकी चेतना लुप्त हो जाती है, प्रायः उसकी मृत्यु भी हो जाती है। इसी प्रकार अहंकार से ग्रसित मनुष्य अपने को आत्मा से भिन्न मानने लगता है। फलस्वरूप वह दुख के सागर में डूबने और उतरने लगता है। अहंकार मनुष्य में मैंपन को जन्म देता है, यानी कि मैं, शैतान के समान है ये मैंपन। अहंकार मनुष्य में मैंपन को उत्पन्न करके आपको परमात्मा से अलग कर देता है। इसका परिणाम तो सर्वविदित है। पाप का मूल है ये अहंकार। अहंकार से उत्पन्न मैं की तुष्टि के लिए मनुष्य वर्जित कर्मों को करने में तनिक भी नहीं हिचकिचाता। अहंकार से उत्पन्न मैं की तुष्टि के लिए मनुष्य वर्जित कर्मों को करने में तनिक भी नहीं हिचकिचाता तथा पाप की ही संपदा अर्थात आसुरी संपदा एकत्र करता है और अपने मुख्य उद्देश्य मोक्ष से विमुख हो जाता है।
भीख मंगा के समान है ये अहंकार। अहंकार अनंत भीख मंगा है, इसे चाहे जितना भी भरो यह खाली ही रहता है, अर्थात इसको कभी तृष्टि नहीं होती। असाध्य रोग है ये अहंकार। अहंकार रोग के समान मनुष्य को खोखला करता है। सुख और शांति उससे कोसों दूर भाग जाती है। अहंकार हमेशा चाहता है, यह चाह ही दुख का कारण है। मनुष्य जितना चाहता है उतना ही दुखी होता है। यह अहंकार समर्पित नहीं हो सकता। मनुष्य आत्मा से गिर जाता है, उसका नैतिक पतन हो जाता है, फिर उसके लिए मोक्ष पाना असंभव हो जाता है। नरक के द्वार उसके लिए स्वतः ही खुल जाते हैं। इस अहंकार को मिटाने के उपाय अष्टावक्र जी उपाय बताते हुए कहते हैं कि यदि मनुष्य मैं से मुक्त हो जाए, अर्थात मैं करता नहीं हूं, यह सृष्टि अपने विशिष्ट नियमों से चल रही है, परमात्मा ही एकमात्र करता है, तो ऐसा विश्वास पूर्वक मान लेना ही अहंकार से मुक्ति के लिए पर्याप्त है। श्री अष्टावक्र जी कहते हैं कि अहंकार मात्र छोड़ देने से, कर्तापन छोड़ देने से यह आवश्यक नहीं है कि परम तत्व मिल ही जाए, क्योंकि छूटने की भ्रांति भी हो सकती है। वे एक उदाहरण से इस तथ्य की पुष्टि करने के लिए कहते हैं कि अंधकार नहीं है, यह केवल मान लेने से अंधकार विलुप्त नहीं हो सकता, वह तो दीप जलाने से ही दूर होगा। अतः आत्मज्ञान के लिए मनुष्य को यह निश्चय पूर्वक मानना होगा कि मैं विशुद्ध बोध स्वरूप आत्मा हूं, तब उसका अज्ञान रूपी अंधकार चाहे जितना भी घना हो दूर हो जाएगा। अज्ञान ज्ञान का अभाव ही है। इस प्रकार ज्ञानोदय होने से मनुष्य शोक रहित होकर सुखी हो सकता है। अज्ञान के कारण मनुष्य की अनेक अपेक्षाएं होती है और उनके पूरी न होने पर उनको दुख होता है। अतः जो मिला है वो अमूल्य है, उसी में संतोष करके जीना, कृतज्ञ भाव से जीना ही परम सुख है।